हेलो विद्यार्थियों। आज हम परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षार्थ संकरण का अर्थ होता है F1 पीढ़ी के पौधे का अर्थात F1 संकर का अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ में कराया गया क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक संकर संकरण में कैपिटल टी का क्रॉस कराया था स्मॉल टी के साथ में, तो F1 संकर पौधे प्राप्त हुए थे जो इस प्रकार से थे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर इन F1 संकर पौधों का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ में करा दें, यानी इस प्रकार से अगर ये क्रॉस करवा दें तो इसी क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस की परिभाषा इस प्रकार से लिखी जा सकती है, F1 संकर क्रॉस अप्रभावी जनक क्रॉस करवा के देखते हैं। F1 संकर कैपिटल टी स्मॉल टी है, अप्रभावी जनक स्मॉल टी है, ये हो गए जनक पेरेंट्स। इनके युग्मक इस प्रकार से बनेंगे, यहां से बनेंगे दो टाइप के युग्मक, कैपिटल टी टाइप का और स्मॉल टी टाइप का। यहां से बनेंगे स्मॉल टी टाइप के युग्मक। अब हम नेटवर्क बनाते हैं। इन दो युग्मकों को नेटवर्क के ऊपर लिख देते हैं, इन्हें लिख देते हैं लेफ्ट साइड में। अब इन्हें गुणा करके लिखते हैं, इन्हें मान लेते हैं नर युग्मक, इन्हें मान लेते हैं मादा युग्मक। इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा स्मॉल टी। इसे गुणा करने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे गुणा करने पर स्मॉल टी। तो इस प्रकार से ये संतानें प्राप्त होगी। इसका नाम हो जाएगा विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। ये हो जाएगा समयुग्मजी बोना, ये भी हो जाएगा विषम युग्मजी लंबा, और यह हो जाएगा समयुग्मजी बोना। तो इस प्रकार से जनरेशन आ गई। यहाँ पर हम फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल के देखते हैं। फिनोटाइप लक्षण पर रूप, तो फिनोटाइप में लंबा अनुपात बोना, लंबे हो गए 2, बोने भी 2, तो 2:2 मतलब 1:1। अब हम निकाल दें इनका जीनोटाइप, जीन पर रूप अनुपात। तो एक तो जीनोटाइप ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा हो गया स्मॉल टी। इस टाइप के 2 पादप है, इसके इस टाइप के भी 2 पादप है, तो 2:2 मतलब 1:1। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही लक्षणों वाली संतानें प्राप्त होती है, और फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोटाइप आ रहा है 1:1, जीनोटाइप आ रहा है 1:1। तो टेस्ट क्रॉस से फिनोटाइप और जीनोटाइप समान आता है। किसी अनजाने पादप का अगर जीनोटाइप निकालना होता है तो वो निकाल सकते हैं आप टेस्ट क्रॉस से। यानी कोई अनजान पौधा है, उसका आपको पता करना है जीनोटाइप क्या है, तो टेस्ट क्रॉस से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मटर का कोई पौधा है लंबा। अब लंबे पौधे के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। बोने का तो एक ही रहेगा स्मॉल टी। तो इसका जीनोटाइप तो हमें पता ही है। लंबे के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं। अब लंबा समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, ये अपने को कंफर्म करना है। तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे,
इसका करवाना पड़ेगा टेस्ट क्रॉस, मतलब इसका क्रॉस करवाना पड़ेगा अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से यानी बोने से। और टेस्ट क्रॉस से यदि सभी संततियां प्रभावी लक्षणों वाली आ रही है, मतलब सभी लंबी आ रही है, तब तो पौधा हो जाता है समयुग्मजी। और अगर 50% प्रभावी लक्षणों वाली आ रही है यानी लंबी आ रही है, और शेष 50% अप्रभावी लक्षणों वाली आ रही है मतलब बोनी आ रही है, तब पौधा हो जाएगा विषमयुग्मजी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कंसेप्ट अपने को ये याद रखना है कि यदि टेस्ट क्रॉस से सभी संततियां प्रभावी लक्षणों वाली प्राप्त होती है, तब तो पौधा होता है समयुग्मजी। और यदि 50% प्रभावी लक्षण वाली 50% अप्रभावी लक्षण वाली प्राप्त होती है, तो पौधा होता है विषमयुग्मजी। टेस्ट क्रॉस से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से है। मटर में पुष्प का बैंगनी रंग और बैंगनी रंग कैपिटल W कारक द्वारा निर्धारित होता है। श्वेत रंग और श्वेत रंग का कारक है स्मॉल w, पर प्रभावी है। क्वेश्चन में दिया है मटर के पौधे में फूल का जो बैंगनी रंग है वो श्वेत रंग पर प्रभावी है, और बैंगनी रंग का कारक हो गया कैपिटल W, श्वेत रंग का है स्मॉल w, प्रभावी है। तो अनजाने बैंगनी पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप अर्थात जीन पर रूप आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो अनजाना पौधा है उसका करवा देना टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर अनजाना पौधा दिया है बैंगनी फूल वाला, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है इसका अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाना है। और यहाँ पर अप्रभावी जनक है श्वेत पुष्प वाला पौधा, अर्थात बैंगनी फूल वाले पौधे का क्रॉस करवाना है श्वेत फूल वाले पौधे से। इस क्रॉस से जो संततियां प्राप्त होगी वो या तो सब की सब बैंगनी फूलों वाली प्राप्त होगी, या 50% बैंगनी फूलों वाली और शेष 50% श्वेत फूलों वाली प्राप्त होगी। तो पहली स्थिति में हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर सभी संततियां बैंगनी फूलों वाली प्राप्त हो रही है, तब तो ये बैंगनी फूल वाला जो अनजाना पौधा है वो होगा समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब हो गया कैपिटल W। और यदि 50% बैंगनी फूल वाली और 50% श्वेत फूल वाली प्राप्त हो रही है, तब ये पौधा होगा विषमयुग्मजी, मतलब कैपिटल W स्मॉल w टाइप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टाइप के क्रॉस है। एक क्रॉस तो हो गया इस समयुग्मजी का श्वेत फूल वाले पौधे से, दूसरा क्रॉस हो गया इस विषमयुग्मजी का श्वेत फूल वाले पौधे से क्रॉस। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, अनजाने मटर के बैंगनी पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप पता करने के लिए उसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं। अर्थात उसका क्रॉस श्वेत पुष्प वाले पौधे से कराते हैं।
टेस्ट क्रॉस से यदि सभी संततियां बैंगनी पुष्प वाली प्राप्त होती है तो अंजना बैंगनी पुष्प वाला पौधा समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब हो गया कैपिटल डब्लू होगा तथा यदि 50% बैंगनी व 50% श्वेत पुष्प वाली संततियां प्राप्त होती है तो अंजाना बैंगनी पुष्प वाला पौधा, अंजना बैंगनी पुष्प वाला पौधा विषम युग्मजी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो क्रॉस आ रहे हैं। एक क्रॉस तो ये आ रहा है इस समयुग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे का श्वेत पुष्प वाले पौधे से क्रॉस, और दूसरा आ रहा है विषम युग्मजी बैंगनी पुष्प वाले पौधे का श्वेत पुष्प वाले पौधे से क्रॉस। इन दोनों क्रॉस को नेटवर्क अर्थात चेकर बोर्ड की सहायता से भी अपने को यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो क्रॉस करवाएंगे, एक तो इस समयुग्मजी का श्वेत पुष्प वाले पौधे से, एक इस विषम युग्मजी का श्वेत पुष्प वाले पौधे से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंजना बैंगनी पुष्प वाला पौधा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंगनी लिख दिया, और इसका जीनोटाइप अपने को पता करना है। तो इसके जीनोटाइप दो हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक साइड में मैंने ये वाला जीनोटाइप लिख दिया कैपिटल डब्लू, और दूसरी साइड में मैंने लिख दिया ये वाला कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, और इसका क्रॉस श्वेत के साथ में, फिर इसका भी श्वेत के साथ में करवाना है, श्वेत फूल वाला जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल डब्लू। अब हम यहाँ पर बनाएंगे युग्मक, तो इससे एक ही टाइप के युग्मक बनेंगे, इससे भी एक ही टाइप के युग्मक बनेंगे। तो इस प्रकार से मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ, ये नेटवर्क हो गया। यहाँ से एक ही टाइप के युग्मक बनेंगे, वो बनेंगे स्मॉल डब्लू टाइप के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने युग्मक। यहाँ से भी एक टाइप के युग्मक बनेंगे कैपिटल डब्लू टाइप के, तो ये सेम टाइप के दो युग्मक मैंने इधर लिख दिए, ये भी सेम टाइप के दो युग्मक लिख दिए। अब हम इनका गुणनफल लिखते हैं, इसको गुणा करके लिखा जाएगा कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ये गुणा होकर लिखा जाएगा कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। यहाँ पर भी ये लिखा जाएगा कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, यहाँ पर भी लिखा जाएगा कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। अब देते हैं इनके नाम। तो सब में कैपिटल डब्लू आ रहा है और कैपिटल डब्लू आ रहा है, इसका मतलब सबके सब हो गए बैंगनी। तो इन सभी का नाम हो जाएगा ये बैंगनी फूल वाली संतानें। यानी इसमें क्रॉस आ रहा है तो सभी संततियां बैंगनी पुष्प वाली प्राप्त हो रही है, सभी संततियां बैंगनी पुष्प वाली
प्राप्त होती है। अब हम इसका क्रॉस करवा रहे हैं श्वेत वाले से। इधर लिख दूं मैं श्वेत, और श्वेत का जीनोटाइप ये रहेगा स्मॉल डब्लू। यहाँ से दो टाइप के युग्म बनेंगे, यहाँ से एक ही टाइप का युग्म बनेगा। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क बना देता हूँ। इस प्रकार से नेटवर्क हो गया। यहाँ से बनेंगे दो टाइप के युग्मक, एक तो बनेगा कैपिटल डब्लू टाइप का, एक बनेगा स्मॉल डब्लू टाइप का। यहाँ से एक ही टाइप का युग्म बनेगा, तो एक ही टाइप के दो युग्मक मैंने लिख दिए। अब इन युग्मकों को गुणा करके लिखते हैं। ये गुणा होगा तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ये गुणा होगा तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ये गुणा होगा तो स्मॉल डब्लू, ये गुणा होगा तो स्मॉल डब्लू। अब इनके लिख रहे हैं नाम। ये दो तो हो जाएंगे बैंगनी, ये हो जाएंगे श्वेत। बैंगनी, ये भी बैंगनी हो गया, ये हो गया श्वेत, और ये भी हो गया श्वेत। तो हम देख सकते हैं 50% बैंगनी तथा 50% श्वेत पुष्प वाली संततियां प्राप्त होती है। यही तो लिखाया था शुरू में भी कि भाई अनजाना पौधा है। ये समयुग्मजी कब होगा? जब सभी संतानें बैंगनी फूलों वाली आएगी। और ये विषम युग्मजी कब होगा? जब 50% बैंगनी फूलों वाली और 50% श्वेत फूलों वाली प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस को पढ़ लिया।